उसके बाद देवी सिंह राजपूत ने हमारी माता राम से 10 एकड़ ज़मीन खरीद ली। इसकी सूचना हमें नहीं मिली। जब हमें इसकी सूचना मिली, जब तक हमने तहसील में भी कलेक्टर को सबको आज 8-9 साल से हम आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दोषी पाए गए, गवाह सब हो गए, गवाह भी बोल रहे हैं, सारे टेस्ट हो गया, सब पे बयान हो गए, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। इकरारनामा क्या हुआ? इकरारनामा में कोई नहीं है। तो एक इकरारनामा 100 रुपये के स्टाम्प पे बताया गया है। 100 रुपये के स्टाम्प, 500 रुपये के स्टाम्प पे हमारी माता राम ने हमको 2-2 एकड़ ज़मीन सब भाइयों को अलग अलग लिख दी थी। माता राम के नाम की ज़मीन उनकी मृत्यु के बाद हमारी बहन को मिलती, भागवती को, लेकिन वो भी नहीं मिली। और वो सारी ज़मीन 10 एकड़ ज़मीन राजपूत ने उससे ले ली, हमारी माता राम से, और हमारे छोटे भाई ने बिकवा दी। हम दिल्ली में रहते थे, हमें पता नहीं चला। नहीं, एक स्टाम्प का बताना। हाँ, हमारे भाई ने ये जाली संशोधन बनवाया। इसके अंदर हम सभी भाइयों के फर्जी साइन करके, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश जी, जो कि 1997 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके भी 2007 में साइन करे हुए हैं। जाली संशोधन बना हुआ, इसी के आधार पे देवी सिंह राजपूत ने ज़मीन खरीद ली हमारी। 97 में आपके भाई की मृत्यु हो गई। हाँ, और 2007 में उसके साइन करे हुए। 2007 में साइन करवाए। ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र 10 साल के बाद में साइन हुई। जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमवती है जी। मेरे जेठ 10 साल पहले मर गए, उसके 10 साल बाद में कैसे साइन हो गए। और दूसरी बात, एक बात और है कि मतलब बीवी बच्चा से मिलने नहीं आए। लड़ते लड़ते 10 साल के बाद में मेरा आदमी भी खत्म हो गया और आज तक केस में कुछ नहीं हो रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जहीं धक्का खा खा के और परेशान हो रहे हैं, बीवी बच्चा छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कुछ नहीं लगता हमारा। क्या आपके पति का नाम क्या नाम था? मेरे पति का नाम रामविलास थे। अच्छा, 8 साल तक लड़का वो भी खत्म हो चुकी है। अब मैं विधवा औरत में, एक तो आंख से अंधी है, दिल से बीमार है, और मैं कहाँ तक दौड़ूं? क्या कह रहे हैं अभी अधिकारी? क्या कह रहे हैं? यहाँ अधिकारी कह रहे हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम देखेंगे, बाद में कार्रवाई करेंगे। 7 दिन का मौका दिया, 7 दिन हो गए, 7 दिन में भी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कलेक्टर साहब ने 7 दिन का दिया था? 7 दिन की कही थी, कोई कार्रवाई नहीं बोले। अभी गए तो कह रहे हैं कि कर रहे कार्रवाई। मेरा एक ही काम नहीं है। ये सब कौन बोला? एक ही काम है, कलेक्टर बोले, संयुक्त कलेक्टर मैडम बोली मैडम। अच्छा, अभी मैं गई थी अंदर, मेरा देवर गया था। हाँ, तो कह रहे हैं कि एक ही काम नहीं है मेरे पास, मैं करूंगी जब टाइम मिलेगा। जब नाम बताइए आपका? दिनेश हमकरे। क्या है पूरा मामला जमीन का आपका? पूरा मामला सर ये है कि इसमें 2007 में हमारे चाचा ब्रजलाल और देवी सिंह राजपूत द्वारा सिस्टम की साठगांठ से संशोधन किया गया, और उसके बाद दादी के हमारे नाम पे ज़मीन आ गई। उसके बाद देवी सिंह शुरू से ही हमारी ज़मीन के पीछे लगा हुआ था, खोड़ वही लेता था और वही हमारे चाचा को कर्जा देता रहता था। तो उसने क्या करा है कि अब जाके ज़मीन खरीद ली, जिसकी हमें सूचना नहीं दी गई, ना ही हमें बताया गया। और 2007 में जो संशोधन हमने निकल के आया है, तो उसमें मेरे पिता के मृत के साइन हैं। जो आदमी 1997 में मृत हो चुके हैं, वो 2007 में तहसील भी आए हैं, तहसीलदार साहब के सामने भी खड़े हैं, तहसीलदार साहब ने उनसे सवाल भी पूछे। अच्छा। और बयान भी हुए, और वो इसमें गवाह भी खुद ही है, नोटरी भी है? हाँ, बाकायदा नोटरी है। तहसीलदार साहब के सामने वो खड़े हुए हैं, मृत व्यक्ति तहसीलदार के सामने खड़ा हुआ। ये दिल्ली का बना हुआ है मृत्यु प्रमाण पत्र। उनकी मौत हॉस्पिटल में हुई थी, उसके भी कागज है मेरे पास। जिस शमशान घाट में जलाया गया था, उसकी रसीद भी है मेरे पास। और उसके बाद में 10 साल बाद यहाँ फर्जी, 10 साल बाद यहाँ खड़े हैं। ये इकरारनामा फर्जी है ना? अब मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये कागज झूठा है या दिल्ली का कागज ये झूठा है? ये हम झूठे, हमारे बाप को मरे हुए को हम ढूंढ रहे हैं। इसमें जो लोग गवाह हैं जिन्होंने साइन किए हैं, ये सब लोग जिंदा हैं जो गवाह हैं, और वो खुद बोल रहे हैं कि ये काम ब्रजलाल जी ने कराया, हमारे चाचा जी ने। अच्छा। और साठगांठ उन्हीं की, सिस्टम की साठगांठ है ये। लेकिन सिस्टम पे ना कार्रवाई करके हमें ही उल्टा धमकाया जा रहा है सिस्टम द्वारा। 7 दिन का आश्वासन मुझे कलेक्टर साहब ने लिखित रूप दिया, मैं दिल्ली में था, ये लेटर मिला मुझे। मैं 6 तारीख को दोबारा पैसे इन्होंने बुलाया, मैं आया हूँ। तो ये दिया कि 7 दिन में संपूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी, इसमें भले ही तहसीलदार साहब हो या कोई हो। अभी हम अगर मैडम से बोल रहे तहसीलदार साहब का नाम क्यों नहीं लिख रहे, मैडम कह रही आपके कहने से लिखेंगे क्या? आयुक्त मैडम ने खुद बोला है, जो हमें लगेगा वो करेंगे, आप अपना लिखवाओ और जाओ। आज हम खुद, मेरे चाचा और चाची अंदर गए थे, तो मैडम इतने गुस्से में हमें बोली हैं, और कलेक्टर साहब से मैं परसों आके मिला तो उनका बुधवार को आपकी कार्रवाई हो जाएगी। तो हम कलेक्टर साहब की सुने या मैडम की सुने या जान दे दें, हमें तो समझ नहीं आ रहा। 8-9 साल हो चुके हमें परेशान होते होते। ना तो हमारे पास इस टाइम यहाँ घर है,
ना ज़मीन है। हम किसी रिश्तेदार के घर रहते तो वहाँ भी हमारा चाचा उन्हें गाली बक के हमें भगवा देता है। हम जाए कहाँ? हम तो आज यहाँ पे इसीलिए खड़े, या तो उन पे कार्रवाई हो, FIR हो, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे, भले ही आप हमें जेल में डालो या जान से मार दो। लोग यहीं बैठेंगे। हम धरने पे बैठेंगे, भले उसके बाद आपको जो लगे वैसा करो, हमें जेल डालो, जान से मरवा दो, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अब हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हम भी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के दिल्ली से बार बार आने जाना करते हैं, जूते पॉलिश का काम करके। सर, इस पूरे मामले में कौन कौन लोग हैं? मतलब जैसे इस पूरे मामले में पहले हमारे चाचा जी, गांव के जो लोग जो मृत व्यक्ति की जगह खड़े हुए, जो गवाह बने हुए, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, और जिन्होंने ये नोटरी बनाई वो, ये सारा काम, इतना छोटा काम सर आप भी जानते हो, ये ऐसे नहीं हो गया होगा। ये ऊपर से भी किसी लेवल से हाथ है। जब कब हुई है रजिस्ट्री इसकी? ये 2007 में हुई है संशोधन। मरे हुए व्यक्ति को इन्होंने पता नहीं कैसे दिल्ली गए। और आप इस पूरे मामले को लेकर कब से शिकायत कर रहे हो? हम 2016 से शिकायत कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम आवेदन देते देते थक चुके हैं। तो फिर मैंने इसकी जांच करने के लिए आदेश दिलवाए थे। ये सर का लेटर है मेरे पे, 2023 में दिया था मैंने, तो वो जांच तो अभी तक हुई नहीं। फिर हम आए तो कह रहे आप एक काम करो, नया आवेदन दो, तो ये नया आवेदन मैंने फिर दिया। ये हमारे सामने है। मतलब आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है। सर 3.5 किलो आवेदन की रसीद है मेरे पास, खुलवा सकते हो आप। 3.5 किलो रिसीविंग है आवेदनों की, सारे अधिकारी। जब ये हाल है, हमें ये नहीं समझ आ रहा है ये जंगल राज है या संविधान राज है या बीजेपी राज है। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के मुखिया को आप इस पूरे मामले को हम लेकर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम तो यही कहेंगे इसमें दलितों की आवाज़ दबाई जाती है और पिछड़ों को भगाया जाता है। इनमें यहाँ पर खाली ऊंची जाति वालों का ही रहने का हक है, ये खुद हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे पे बीत रही है। हमें पता है ना हम पे कितना हो रहा है। राजपूत ने ज़मीन खरीद ली है, उस वजह से हमारी सुनवाई किसी से कहीं तक नहीं हो रही। थाने में हो रही है ना, कलेक्टर साहब कर रहे हैं ना, तहसीलदार साहब कर रहे हैं। हमें हर जगह से भगाया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कोर्ट जाओ। कोर्ट भी किस बेस पे जाए? हम ही परेशान हुए, हम ही कोर्ट जाए। कोर्ट फीस कहाँ से लाएंगे हम? सबूत कागज भी हमने निकलवाए। हम दिल्ली में जूते पॉलिश करके अपना गुजारा कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। ज़मीन तो इन्होंने छीन ली, जबकि हमारे घर बनाने की जो ज़मीन थी वो भी राजपूतों के कब्जे में है आज 20 साल से। नाम बताइए राजपूत, नाम बताइए। उनका नाम तो सर मुझे पता नहीं है। बबर सिंह राजपूत। अच्छा, उन्होंने, उनके कब्जे में हमारी जमीन है, जबकि 15 डिसमिल बेची गई है उनको, 40 डिसमिल पूरी जमीन उनके कब्जे में है। हम घर बनाने के, रहने के लिए नहीं है, खेती कर नहीं सकते। यहाँ आए तो हमें, मतलब ये आपकी कर्मभूमि, जन्मभूमि है, लेकिन यहाँ पर आप जगह नहीं आपके पास? नहीं, बिल्कुल 1 इंच। और आपके अपने भाई ने ही आपके साथ धोखा? हाँ, ये हमारे भाई की चाचा जी जो है, चाचा। अब हम सर इतने कागज लेके अगर कोई जरा सी चोरी का भी इल्जाम होता है ना इंसान पे, तो 2 मिनट में FIR हो जाती है। ये मरे हुए आदमी के मैं कागज लिए घूम रहा हूँ आज 3 साल से, इनको दिखा रहा हूँ। पहले तो हम जो जांच दे रहे थे ये है। क्या नाम है आपका? ब्रह्म प्रकाश। क्या है जमीन का, क्या मामला है आपका? ये हमारे जो दस्तावेज है फर्जी तरीके से बनाकर, और हमारी ज़मीन हमारे छोटे भाई बबलू ने फर्जी सबके साइन कराकर ये हमारी ज़मीन किसी दूसरे को बेच दी है जी। और मैं प्रशासन से और अपने तहसीलदार से और कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, और मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारी सुनवाई करें। क्या नाम है आपके भाई का जिन्होंने धोखाधड़ी की है? ब्रिजलाल नाम है जी, और वो हमारी सुनता नहीं है। और छोटा भाई है सबसे छोटा है जी। और कितने भाई बहनों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है? ये हम 7 बहन भाई है जी। अच्छा, तो 6 मतलब 5 भाई और 1 बहन के साथ धोखाधड़ी हुई है? बिल्कुल धोखाधड़ी हुई है, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और इसमें एक इकरारनामा बनाया था, ये इकरारनामे में भी आपके हस्ताक्षर हैं क्या है? बिल्कुल नहीं है साहब, हमें तो पता ही नहीं चला। हम तो अपने दिल्ली में कमाते खाते थे, मोची का काम करके और गुजारा करते थे, तो वही जूते पॉलिश करते थे। इसने हमारे साथ ऐसी धोखाधड़ी करी। मुख्यमंत्री साहब से मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको इंसाफ हमें मिले। वर्तमान आपकी माताराम है? हमारी माताराम की मृत्यु हो चुकी है, और हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, और मेरे भाई जो है ओम प्रकाश शनोक काशीराम, उनके नकली हस्ताक्षर करके और ये जमीन बेच दी गई है। अच्छा, आपके भाई की जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, हाँ, उनके बाद भी साइन करके। अच्छा, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनकी मृत्यु कितने समय बाद में, कितने साल बाद में? ये 10 साल बाद उन्होंने 420 करी है जी। इसको लेकर कहाँ भी शिकायत चल रही है आपकी? पूरे हरदा जिले से लेके जी भोपाल तक, और ये
नर्मदापुरम तक और ये हंडिया तहसील तक और सभी शिकायत पर। थाना SHO साहब के पास भी हम गए थे शिकायत लेके, तो हमें उल्टा और धमकाया जी उन्होंने। कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं, हमें ही बंद करने की कोशिश करी और हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से इतवार के दिन तहसील बंद होती है तब की फिर भी हमें डरा धमका कर साइन कराया गया है और हमें बुरी तरीके से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है जी। कहाँ पर साइन करवाया आपसे? ये वहाँ जो तहसील है हंडिया की, वहाँ पे इतवार का दिन बंद था, वहाँ भी धमकी देकर और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुख्यमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट आपको क्या करता लगता हूँ, है कि जो आपका भाई है किसी पार्टी या किसी से जुड़ा हुआ है क्या? पता नहीं ऐसा ही उसका हमें पता नहीं है। राजनीतिक संरक्षण है क्या इनको? राजनीति तो उसके जन्म से ही भरी हुई है जी। मतलब राजनीतिक संरक्षण के आधार पर ही आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई है सर? ये बिल्कुल राजनीतिक हिसाब से कुछ लोग उनके साथ देते थे, हम आते थे तो हमें तो पता भी नहीं लगा, हमारी माँ मर गई इसमें आए जब हमें बड़ी मुश्किल से पता लगा कि ऐसा धोखा हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है और मैं मुख्यमंत्री साहब से मोहन यादव मोहन साहब हो, जय भारत, जय बाबा भीमराव। जय